अंसारी आपको जवाब देना चाहते हैं। नफीस अंसारी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम बी टीम। मुझे समझ नहीं आता है कि आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम मोदी जी को दूसरी बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हमारे नेता ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। तो बी टीम तो आप है, मोदी जी को फलता फूलता हुआ आप देखना चाहते हैं। बीजेपी को यूपी में लाने वाले आप लोग हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने मस्जिद बचाने के लिए चाहे गोली चलाई हो, संविधान बचाने के लिए, लेकिन बुनियाद यह था कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आया था। लेकिन 2013 का जब दंगा हुआ तो आपने तो दंगा होने दिया, और उसी दंगे के बाद बीजेपी की जड़ और मजबूत हुई है। तो वो सब मुसलमान भूले नहीं। देखिए विद्यानाथ जी, हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला आदमी हमारे लिए मस्जिद बनाए। हम सिर्फ मस्जिद देकर कभी वोट नहीं करने वाले हैं। हमारा मामला रोजगार है, हमारा मामला एजुकेशन है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ उसके साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं सर। वो मस्जिद पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना रहे हैं। तो किस चीज के लिए बना रहे हैं? कबीर ने अब तक ये बात नहीं की है कि हम मस्जिद के बुनियाद पर वोट मांगेंगे। बाबरी मस्जिद में हमारी आस्था है। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की भी आस्था थी। पुनर्जन्म हो गया है। हुमायूं कबीर का राजनीति में पुनर्जन्म हो गया उस मस्जिद की वजह से। आप कह रहे हैं कि मस्जिद मसला ही नहीं है, राजनीति का मस्जिद से करोड़ों मुसलमानों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। हुमायूं कबीर साहब ने वो मस्जिद बनाई, लेकिन वो उस बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो अभी भी मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, मालदा की बात कर रहे हैं और बंगाल की बात कर रहे हैं। उनका एक बयान आप दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि बाबरी मस्जिद बना रहे इसलिए मुसलमान में वोट देगा। बोलने की क्या जरूरत नहीं चाहिए, बोलने की क्या जरूरत है? लोग क्यों बोलेंगे सर? बोलने की क्या जरूरत? हम कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए बाबरी मस्जिद से पहले असदुद्दीन ओवैसी या आपकी पार्टी ने कभी बोला हो कि हम हुमायूं कबीर से हाथ मिलाएंगे और दोनों मिलकर बड़े भाई छोटे भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस में थे। सुनिए सर, आप ही का डिबेट था, आप ही एंकर थे, और मैं खुद बोलने वाला था जब टीएमसी के अंदर थे हुमायूं कबीर, और हमने कहा था कि टीएमसी का स्टैंड राम मंदिर का तरफ है, बाबरी मस्जिद तरफ नहीं है। अगर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाना होगा तो उसे टीएमसी पार्टी से बाहर आना होगा, और आखिरकार उनको टीएमसी पार्टी से निकाला गया। तब जाकर हमने उनसे अलायंस किया है। आपका ही डिबेट था, आपको याद नहीं है। तो हम बिल्कुल भी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। आपका स्टैंड राम मंदिर का तरफ है, अखिलेश यादव का स्टैंड राम मंदिर का तरफ है, और बिल्कुल अगर वो राम मंदिर जा रहे हैं, हिंदुत्व के बीच में बैटिंग करने वाले, तो कीजिए, आई डोंट केयर। उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो आप खोलेंगे भाई कि उनके साथ कौन खड़ा है, कौन उनके खिलाफ खड़ा है। हमें उत्तर प्रदेश में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। जो इसकी बात करेगा यूपी का मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। अदरवाइज अगर आप हिंदुत्व की राजनीति खेलोगे और मुसलमान का नाम लेने से बचोगे तो मुसलमान फिर आपकी तरफ आने वाला नहीं है। ये बात ना अखिलेश यादव को समझ में आ रही है, ना राहुल गांधी जी को समझ में आ रही है, और ना ही ममता बनर्जी जी को समझ में आ रही है। इनको लगता है मुसलमानों को डराओ और फिर बीजेपी से डराकर हमें वोट दे दो। नहीं भैया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा रहेगा तो राज भी हमारा ही रहेगा। सही जवाब।